बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, श्री आलोक त्रिपाठी जी, डायरेक्टर नाइलेट, और कोरोवान इंडिया मल्टी वेंचर लिमिटेड के कर्ता धर्ता अरविंद कुमार शर्मा जी। खासकर अरविंद कुमार शर्मा जी को मैं बड़ा साधुवाद देना चाहता हूं कि इस तरह के एक्टिविटीज़ को बिहार में करने का इन्होंने जुर्रत उठाया है, क्योंकि जनरली क्या देखा गया है, मैं देखते आ रहा हूं, मैं बिहार में काफ़ी दिनों से हूं, उद्योग विभाग में भी रहने का मौका मिला है, एमएसएमई में रहता ही आ रहा हूं। मुझे ये देखने का और समझने का बड़ा कम मौका मिला है कि इस तरह के कोई वेबसाइट का और इस तरह के कोई प्रोडक्ट का लॉन्च किया जा रहा है। ये बड़ा कम और बड़ा विहंगम दृश्य हमारे सामने पेश करता है, और ये बिहार में जो हमारा जो ब्रेन है उसका द्योतक है कि हम लोग इस कार्य में भी आगे बढ़ रहे हैं। कोरोवान इंडिया मल्टी वेंचर लिमिटेड जो खासकर सिक्योर अकाउंटिंग के पार्ट को करता है, मैं अभी देख रहा था इनके द्वारा जो सिक्योर अकाउंटिंग का पार्ट चल रहा था, उनके कंपोनेंट्स बड़ा विविध हैं, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, और ऑलमोस्ट सारे एड्रेसेस को इन्होंने, उसमें सारे इशूज़ को उन्होंने एड्रेस किया हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है। अब इसको मैं एमएसएमई के साथ कैसे जोड़ सकता हूं और इसके एप्लीकेशंस को हम एमएसएमई के साथ कैसे टैग अप कर सकते हैं, ये हम लोगों पर निर्भर करता है। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको दिखाता है कि सिक्योर अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ के कौन से कंपोनेंट्स को इन्होंने कवर किया है। तो मैं देख रहा था कि ये जीएसटी बिलिंग को कर रहे हैं, इन्वेंट्री को कर रहे हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को कर रहे हैं। ये तीनों कंपोनेंट्स को इन्होंने सिक्योर अकाउंटिंग में किया है। मैं इसके साथ साथ कुछ और इनको एडअप करना चाहूँगा, क्योंकि एमएसएमई में अभी तो जीएसटी का मुद्दा बड़ा कस के छा रहा है और इन्होंने कवर किया है। इसमें भी 2-4 कंपोनेंट्स हैं जिनमें इन्होंने वक्त वे वक्त इनको इन पर ध्यान देने होगा। मैं इस पर अब कुछ और बातें जोड़ूंगा, जैसे डीबीटी का बढ़ावा इनको इस अकाउंट्स में किस तरह से जोड़ना है, ये बात इनमें वो डालें। डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम्स कैसे, इसमें सरकार के जो डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम्स है, चाहे उद्योग के हों और एग्रीकल्चर के हों। ये जो कंपनी अभी लॉन्च हुई है तो क्या उद्देश्य है? सर, मेरा उद्देश्य यही है, आईटी कंपनी में हम अपने बिहार को बच्चों को जितने से जितना जॉब प्रोवाइड, क्योंकि मेरा बिहार के बच्चे बाहर नहीं जाए, क्योंकि हमने भी इंजीनियरिंग लाइन से हैं और हमने भी बहुत कॉलेज घूमे हैं और देखे हैं कि अपने यहाँ के बच्चे दूसरे जगह जा कर के वर्क करते हैं। मेरा उद्देश्य है कि यह आईटी कंपनी, आज मेरे पास 10-20 का टीम है, कल मेरे पास यह लाखों का टीम हो, 10-20 हज़ार का टीम हो, और हमारे बच्चे यहाँ जॉब करें। और मैं यहीं तक नहीं रहूँगा, मैं इससे भी आगे बढ़ूँगा और आप लोग के सामने और आऊँगा लेकर के। अभी तो यह तो शुरुआत है। देखिए, बजट पेश हो रहा है और हम लोग इस समय काफ़ी क्रिटिकल स्थिति में हैं, क्योंकि हमारा देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है हमारा एजुकेशन सेक्टर और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर का हुआ है। तो हम बजट में उम्मीद करेंगे कि इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए सेक्टर को हैंड होल्डिंग दी जाए, जिससे कि ये सेक्टर उभर सके। और हमें एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल तक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है इस सेक्टर को, स्किल डेवलपमेंट सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को, जिससे कि ये सेक्टर उभर सके और फिर से जो है अपना अच्छी सर्विसेज दे सके। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर है जो एजुकेशन देता है और वही हमारे जाके आगे जो है एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो हमारा दूसरा ये है कि इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट किया जाए, इंडस्ट्रीज़ को अच्छे से हैंड होल्डिंग दी जाए, जिससे इंडस्ट्रीज़ फले फूलें। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसको एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट ही देते हैं। तो इंडस्ट्री और एजुकेशन सेक्टर दोनों को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, जिससे हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है और ये सारी समस्याएं जो है हमारे देश में ना रहे। एमएसएमई पूरे भारतवर्ष का इकोनॉमी का बैकबोन है। इसको अगर मजबूत नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। तो इसको मजबूत करने के लिए एमएसएमई में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में अभी एमएसएमई लगभग 9 करोड़ है और 11 करोड़ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई के थ्रू होता है, 11 करोड़। और उससे भी बड़ी बात है कि जीडीपी का लगभग हम लोग 25% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई करती है। तो इतने बड़ी हिस्सेदारी जब हमारी एमएसएमई की जीडीपी में है, एम्प्लॉयमेंट में इतनी बड़ी हिस्सेदारी है, और हमारा जब पूरे इन्वेस्टमेंट का इतना ज़्यादा एमएसएमई से आता है,
तो एमएसएमई को बहुत सारी ऐसी गतिविधियों में छूट मिलनी चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने इसकी अच्छी पहल की है, जिसमें भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, विभाग हैं, सीपीएसयूज है, सब में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लगभग 25% का आवश्यक खरीदारी ये लागू कर दिया गया है। कैबिनेट से पास करा के 25% खरीदारी पूरे भारत सरकार में एमएसएमई के द्वारा करनी आवश्यक कर दी गई।